Hello everyone. So in this lecture we gonna discuss about the image formation by concave mirror. मतलब कि कॉनकेव मिरर कैसा इमेज फॉर्म करता है और इसी के बेसिस पे हम लोग ये भी जान पाएंगे कि कॉनकेव मिरर का यूज़ हम लोग डिफरेंट पर्पसेस के लिए कैसे कर पाते हैं या फिर उसका यूजेज क्या है। तो कॉनकेव मिरर कैसा इमेज फॉर्म करता है, इस चीज़ को समझने के लिए हमें कुछ रूल्स को समझने होंगे कि कॉनकेव मिरर जब इमेज फॉर्म करता है तो कुछ रूल्स को ये फॉलो करता है। और ये रूल्स कितने हैं? 4 रूल्स हैं जिन्हें ये फॉलो करता है वाइल फॉर्मिंग एन इमेज। ओके, तो जो इसका पहला रूल है वो ये है कि एनी रे विच इज ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या है कि कोई भी रे अगर कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस पे कट होती है या फोकस से होकर के वो पास होगी। ठीक है, अब फोकस किसे कहते हैं ये मैं आपको प्रीवियस टॉपिक में बता चुका हूं। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप पहले वहां पर जाकर के इन सारे चीजों को समझ ले कि प्रिंसिपल फोकस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ठीक है, पोल क्या है, ये सारे कुछ मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताए हुए हैं। ओके, तो इसका जो दूसरा रूल है वो ये कहता है कि एनी रे इंसिडेंट थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल ट्रेवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कि कोई भी रे अगर फोकस से होकर के इंसिडेंट हो रही होती है मिरर पे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जो मैंने पहला आपको रूल बताया था वो इसके जस्ट अपोजिट है। वहां पर क्या था कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या करेगी, फोकस से होकर के पास करेगी। लेकिन इस रूल में क्या हो रहा है कि कोई भी रे अगर फोकस पे इंसिडेंट हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन मिरर क्या करेगी, उसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल प्रोपेगेट करवा देगी। जैसा कि आप विजुअल्स के थ्रू से भी समझ सकते हैं ना। अब चलते हैं इसके थर्ड रूल पे जिसे कि ये फॉलो करती है। तो इसका जो थर्ड रूल है वो ये कहती है कि एनी रे इंसिडेंट थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर और पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के आ रही है या इंसिडेंट हो रही है मिरर पे तो वो क्या करेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो अपने ही पाथ को रिट्रेस कर लेगी या उसी पाथ से होकर के वो वापस चली जाएगी। जैसा कि आप विजुअल्स के थ्रू से भी इसे आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब इसके फोर्थ रूल को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो फोर्थ रूल क्या है कि कोई भी रे अगर सीधे पोल पे इंसिडेंट हो रही है तो वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी बाय मेकिंग इक्वल एंगल्स। ओके, तो ये कॉनकेव मिरर के 4 रूल्स हैं जिन्हें कि ये फॉलो करती है किसी भी इमेज को फॉर्म करने में। ओके, तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि कॉनकेव मिरर कैसा इमेज फॉर्म करेगा। तो कॉनकेव मिरर के मामले में हम लोग 6 केसेस को स्टडी करेंगे कि वो 6 डिफरेंट केसेस में कैसा इमेज को वो फॉर्म करेगा। तो इसका जो पहला केस है वो ये है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, कि जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो कॉनकेव मिरर उसका कैसा इमेज फॉर्म करेगा। तो सबसे पहली बात ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी में हो तो हम लोग अज्यूम ये करते हैं कि उससे होकर आने वाली जो रेज होंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल कर रही होंगी। तो जैसे कि हमने रे डायग्राम के पहले रूल में पढ़ा था कि कोई भी रे अगर इन्फिनाइट से आ रही होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होकर के पास करेगी। तो इस केस में भी जब रेज इन्फिनाइट से आ रही हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनाइट पे है, तो वो जैसे ही मिरर को स्ट्राइक करेंगी तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर के पास करेगी। तो यहाँ पर हम लोग 2 रेज को देख सकते हैं ना कि वो इन्फिनाइट से आ रही हैं और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होकर के पास हो रही हैं। तो प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा हुआ है ना कि 2 रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पर मीट करती हैं उस पॉइंट पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ पे मीट कर रही हैं, फोकस पे मीट कर रही हैं। मतलब इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, फोकस पे हो रहा है। और इस इमेज की अगर प्रॉपर्टीज को और अच्छे से स्टडी करेंगे तो इसके नेचर के बारे में ये पता चलता है कि ये रियल इमेज है। ये रियल इमेज क्यों है, क्योंकि इस इमेज का फॉर्मेशन रियल इंटरसेक्शन ऑफ रेज से हुई है और ये इमेज इन्वर्टेड होगा, मतलब कि उल्टा होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप इन्फिनाइट पे खड़े हो और कॉनकेव मिरर आपका इमेज बना रही है तो आपका इमेज वो कैसे बनाएगी, उल्टा बनाएगी, पैर ऊपर और सर
नीचे, यानी कि ये कैसा इमेज फॉर्म करती है, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करती है। वैसे भी रियल इमेज मैंने बताया था इन्वर्टेड होती है। और थर्ड प्रॉपर्टी जो इस इमेज की होगी वो ये होगी कि ये इमेज जो है पॉइंट साइज होगी, मतलब ये इमेज काफ़ी छोटी होगी। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनाइट पे है और उसका इमेज कॉन्केव मिरर अगर फॉर्म कर रहा है तो इमेज क्या होगा, काफ़ी छोटा फॉर्म करेगा। तो ये हमने फर्स्ट केस को समझा कि कॉन्केव मिरर कैसा इमेज फॉर्म करेगा जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनाइट पे हो। अब चलते हैं इसके सेकंड केस पे। अब इसके सेकंड केस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कॉन्केव मिरर में अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड अगर प्लेस करे तो उस ऑब्जेक्ट का कैसा इमेज फॉर्म करेगा कोई कॉन्केव मिरर। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ना कि ऑब्जेक्ट से होकर के आने वाली जो पहली रे है वो आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर वो फोकस से होकर के पास करेगी, और ऑब्जेक्ट से होकर के आने वाली दूसरी रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के पास करेगी वो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी, मतलब वो उसी पाथ से होकर के वापस चली जाएगी। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। तो यहीं पर इमेज का भी फॉर्मेशन होगा, क्योंकि जहां पर दो रेज इंटरसेक्ट करती है उसी पॉइंट पे इमेज का भी फॉर्मेशन होता है। अब इस इमेज की प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये इमेज कहाँ पे बनेगा, तो ये इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में बनेगा। और इस इमेज का नेचर क्या होगा, तो ये इमेज रियल इमेज होगा, क्योंकि इसका फॉर्मेशन रियल रेज के इंटरसेक्शन के थ्रू से हुआ है। और ये इमेज इन्वर्टेड होगा, मतलब उल्टा होगा। और इस इमेज की थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि इस इमेज का जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा। ओके, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके थर्ड केस की, कि ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही लाई करता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है तो ऑब्जेक्ट से आने वाली जो पहली रे है वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, फोकस से होकर के पास होगी। और ऑब्जेक्ट से आने वाली जो दूसरी रे है वो क्या होगी, फोकस से होकर के पास करेगी, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्योंकि हमने इसके रूल्स में पढ़ा हुआ है ना कि कॉन्केव मिरर में जब भी कोई रे फोकस से होकर के इंसिडेंट होती है या आ रही होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये दोनों रेज एक पॉइंट पर आकर के मीट कर रही हैं, और जिस पॉइंट पे ये मीट करेगी इमेज का फॉर्मेशन भी वहीं पे होगा। और यहाँ पर हम लोग आराम से देख सकते हैं कि ये दोनों रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पे मीट कर रही हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मीट कर रही हैं। और अगर इसके इमेज के प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जाए तो ये इमेज कहाँ पे फॉर्म कर रहा है, बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये इमेज फॉर्म कर रहा है। अगर इस इमेज के नेचर को अगर हम लोग स्टडी करें तो हमें क्या पता चलता है कि इमेज कैसा है, रियल इमेज है, और ये इन्वर्टेड है, मतलब क्या है, बिल्कुल उल्टा इमेज है। इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो ये है कि इमेज की साइज ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगी। मतलब कि किसी कॉन्केव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आप अगर खड़े हो जाओ तो कॉन्केव मिरर जो आपका इमेज बनाएगा वो इमेज कहाँ बनाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनाएगा। वो इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा और रियल होगा। और सबसे बड़ी बात, उस इमेज की साइज जो होगी आपके साइज के बराबर होगी। मान के चलो आपकी हाइट अगर 176 सेंटीमीटर है या 180 सेंटीमीटर है तो इमेज भी इस केस में उतनी ही हाइट की फॉर्म होगी। अब चलते हैं हम लोग फोर्थ केस को स्टडी कर लेते हैं। तो फोर्थ केस में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं अगर प्लेस्ड हो तो ये कैसा इमेज फॉर्म करेगा। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट से होकर के आने वाली जो पहली रे है वो क्या हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। तो वो फोकस से पास करते हुए नीचे की ओर आगे बढ़ जाती है। वहीं अगर दूसरी रे की बात करें तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के आ रही होती है, और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है, और ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज एक पॉइंट पर मीट होती हैं, उसी पॉइंट पर इमेज का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि हम लोग विजुअल्स के थ्रू से भी इसे समझ सकते हैं। तो इस केस में इमेज की जो प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होंगी कि इमेज जो है सबसे पहला ये कहाँ पे फॉर्म होगी, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ये फॉर्म करेगी। और इसकी नेचर कैसी होगी, ये रियल होगी, क्योंकि ये रियल इंटरसेक्शन ऑफ रेज से फॉर्म हो रही है, और ये इन्वर्टेड भी होगी, मतलब ये उल्टी होगी।
ठीक है। और थर्ड प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी, ये इनलार्ज इमेज फॉर्म करेगा, मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से इसका इमेज जो है वो बड़ा होगा। मतलब मान के चलो अगर ऑब्जेक्ट की साइज 150 सेंटीमीटर है तो इमेज कहीं 160 या 170 सेंटीमीटर की फॉर्म होगी। तो अब हम लोग इसके फोर्थ केस को भी डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ केस में क्या पढ़ना है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट प्रिंसिपल फोकस, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल फोकस पे ही प्लेस्ड है तो वो कैसा इमेज फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ना कि इस इमेज से होकर के आने वाली जो पहली रे है वो क्या कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के आ रही है। तो हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे अगर आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करती है, वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है। और दूसरी रे जो कि ऑब्जेक्ट से होकर के आती है बट वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होकर के पास करेगी। और यहाँ पे हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये दोनों रेज कहीं पर भी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी। मतलब इमेज का फॉर्मेशन होगा क्या, नहीं होगा, या होगा भी तो कहीं इन्फिनाइट पे होगा, बहुत दूर पे होगा। तो इस केस में जो इमेज फॉर्म होगा वो कहाँ फॉर्म होगा, एट इन्फिनिटी। दूसरी चीज, ये इमेज कैसी होगी, तो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, क्योंकि रियल इमेज क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। और थर्ड प्रॉपर्टी ये क्या होगी, हाईली इनलार्ज्ड होगी, मतलब जो इमेज का साइज होगा वो बहुत ही बड़ा होगा। ठीक है, तो इसका फिफ्थ केस था। अब चलते इसके लास्ट केस, सिक्स्थ केस को स्टडी कर लेते हैं। तो इस केस में हम लोग स्टडी करने वाले हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन फोकस एंड पोल। तो ऑब्जेक्ट को जब हम लोग फोकस और पोल के बीच में प्लेस करते हैं तो पहली रे जो कि ऑब्जेक्ट से होकर के आती है वो क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होकर के पास कर जाएगी। और नेक्स्ट रे जो कि ऑब्जेक्ट से होकर के आती है वो कहाँ से डायरेक्टेड होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से डायरेक्टेड होगी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही होती है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या करेगी, अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी, मतलब उसी पाथ में वापस आ जाएगी। और यहाँ पर हम लोग एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इन दोनों रेज का जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, मतलब इमेज कहीं फॉर्म ही नहीं होगा। लेकिन अगर वर्चुअली इन रेज को पीछे की ओर, मतलब मिरर के पीछे की ओर अगर हम लोग ड्रॉ करें तो ये एक पॉइंट पर जाकर के मीट कर जाती हैं और यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो अगर बात करें तो ये इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा ना, क्योंकि यहाँ पे रियल रेज आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। ये तो वर्चुअल रेज है ना, जो कि मिरर के अपोजिट साइड जाकर के एक दूसरे से मीट कर रही है, मतलब ये वर्चुअल इमेज होगा। और ये इमेज कैसा होगा, इरेक्टेड इमेज होगा, मतलब बिल्कुल सीधा होगा। अगर आप ऐसे खड़े हैं तो आपका इमेज भी बिल्कुल सीधा बनेगा, ये नहीं कि पाँव ऊपर हो गया सर नीचे हो गया, ऐसा नहीं होता इस केस में। इमेज की अगर साइज की बात कर ले तो ये इमेज क्या होगा, इनलार्ज होगा, मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से ये बड़ा होता है। और इमेज की पोजीशन क्या होगी, तो ये बिहाइंड द मिरर बनेगी, मतलब मिरर के पीछे बनेगी। ये 6 केसेस थे कॉनकेव मिरर के। आई थिंक आपको सारे के सारे केसेस समझ में आ गए होंगे।